यीशु मसीह एक गांव जा रहे थे, यरीहो। यीशु मसीह उन दिनों में पैदल जाते थे। 2000 साल पहले हुआ था। यीशु मसीह के साथ उनके चेले भी थे। तो जहाँ भी जाते थे पैदल जाते थे। उन दिनों में रेल बस कुछ नहीं है। तो एक एक गांव जाते हुए सुसमाचार प्रचार करते हुए, लोगों को चंगा करते हुए, जो उनके ऊपर विश्वास करते हैं, जो उनको मांगते हैं, उनको चंगा करते थे। तो उस समय यरीहो के निकट पहुँचे तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। तो वो अंधा भीख मांगते हुए सड़क के किनारे बैठा हुआ था। तो भीड़ के चलने की आहट सुनकर, मतलब यीशु मसीह के साथ बहुत लोग चलते थे, तो यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार करते थे। ये सुसमाचार प्रचार करने का सिस्टम प्रभु यीशु मसीह ने स्टार्ट किया। गांव-गांव जाकर वचन बोलना। ये क्रिश्चियनिटी में बहुत बढ़ गया। अब सारे कल्चर्स में कर रहे हैं, राइट? सभी लोग कर रहे हैं। तो यीशु मसीह गांव-गांव जाते जाते, सड़क पे, रोडों पे, पहाड़ों पे, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, जहाँ भी लोग इकट्ठे होकर खड़े होते थे, परमेश्वर की बातें, स्वर्गीय बातें बताते थे और उनको बुद्धि की वचन सिखाकर उनको सही गलत फ़र्क बताते थे और परमेश्वर की इच्छा करने को लिए कहते थे। और यहाँ एक व्यक्ति भीख मांग रहा था। उसको बहुत बड़ी भीड़ की आवाज़ सुनाई दी। तो उसने पूछा, क्या हो रहा है? अगर प्रधानमंत्री आया, कोई मुख्यमंत्री आया तो बहुत भीड़ लग जाती है। हाँ, कोई फिल्म एक्टर आया, बहुत भीड़ लग जाती है, सिक्योरिटी आते हैं, तो आप पूछते हो क्या हो रहा है। तो ऐसा ही आदमी आंखें नहीं देख रहा था ना, तो क्या हो रहा है। उन्होंने उसको बताया कि यीशु नाज़री, यीशु मसीह को नाज़री क्यों कहते हैं? क्योंकि यीशु मसीह नज़रेत में पले थे, नज़रेत गांव में, इसीलिए यीशु नाज़री कहते हैं। तो यीशु नाज़री जा रहा है। ये बात बोलने से उसने पुकार कर चिल्लाया, हे यीशु, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। देखो, ये आदमी को प्रभु के बारे में पता है। पहले ही उसने वचन सुना था, यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ सुना था। अब गांव में कोई किसी का एक्सीडेंट हुआ तो आप सबको पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, राइट? या कोई आया, आपको पता चल जाता है क्या हो रहा है। तो इसी तरह यीशु मसीह की बातें उन दिनों में लोग अलग अलग जगह जाकर, गाँव को जाकर वचन सुन के आते थे। जो आते थे, घर आने के बाद अपने पड़ोसियों को, आसपास लोगों को बताते थे। आज के जैसा सोशल मीडिया, फ़ोन, यूट्यूब, टीवी, रेडियो कुछ नहीं था। उन दिनों में कोई भी प्रभु का वचन सुनना चाहता है, दूसरे गांव में जाकर सुन के आता था। वो आदमी आकर वहाँ के गांव वालों को सुनाते थे। ये तो सड़क पर बैठा है, घर में बैठे हुए लोगों को एक सब्जी, सड़क पे मांगने वालों को 100 सब्जियाँ। आप तो बस दाल चावल खाते हैं, सड़क पे मांगने वाला बिरयानी खाता है, मटन बिरयानी खाता है, आपसे अच्छा खाता है। हमारे गांव में एक भिखारी आया, बोला, मम्मी, आंटी जी, एक चिकन बिरयानी दे दो। बोला आज खाना नहीं बनाई। बोला, कम से कम स्विगी में ऑर्डर करके भेज दो मम्मी जी, बहुत भूखा हूँ। तो बोले, चावल दाल है। दावल चावल मैं नहीं खाऊंगा, मैं डाइट पे हूँ, मैं सिर्फ बिरयानी ही खाऊंगा, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा देना, बोला। तो ऐसा सड़क पर बैठे हुए लोगों को बहुत सारे मिलते हैं। तो इसने अच्छी बातें सीखा, प्रभु की बातें सुना, वो बातें उसके अंदर चले गए और उसको गारंटी हो गया कि यीशु मसीह आएगा तो वही मेरा इलाज करेगा। यीशु मसीह अकेला मेरे आंखों को ठीक कर सकता है। वो जन्म से, पैदाइशी से बीमार है, आंखें नहीं है उसको, पैदाइशी से अंधा था। जब वो आवाज़ सुना, पता चला यीशु मसीह आया है, तो चिल्लाने लगा। आज भी देखो यूट्यूब में शॉर्ट्स आते हैं कुछ, अगर मुख्यमंत्री कार जा रहा है तो कुछ लोग रोड पे जाके, हाईवे पे चिल्लाते हैं, तो पेपर बताते हैं, सर हेल्प करो, हेल्प करो। हाँ, वो ड्रामा है, PR शो, एडवर्टाइजमेंट के लिए दिखाते हैं, दिखावा करते हैं, शॉर्ट निकालते हैं। तो मुख्यमंत्री उतर जाता है, उतर जाके बोलता है, हाँ, गाड़ी रोक देता है, बुलाता है, हाँ क्या चाहिए, वो पढ़ता है, PA को बोलता है इसका काम कर दे। बाद में न्यूज़ में आता है कि मुख्यमंत्री रुक गया, ये हो गया। ये सारा ड्रामा है, आज का ड्रामा है। लेकिन उन दिनों में ड्रामा नहीं था। ये आदमी चिल्लाने लगा, प्रभु दाऊद की संतान, यीशु मसीह को दाऊद की संतान कहते हैं क्योंकि दाऊद के वंशावली में से आए थे, यहूदियों में से। मुझ पर दया कर। जो आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे, ए चुप रहे, क्या बोले? तो वहाँ
तो वहाँ बहुत गांव के सरदार, सरपंच, मुखिया सब लोग यीशु मसीह के पीछे जा रहे थे, चेले जा रहे थे। तब ये आदमी चिल्ला रहा था बार बार, यीशु मसीह, यीशु मसीह, दाऊद के संतान दया कर। वहाँ के लोगों ने बोला, ए चुप रहो, चुप, अंधे, साइड में जा, साइड में जा, बोल के चिल्लाया। अब घर में मीटिंग चल रहा है, कोई अंधा आया, मामा दे दो पैसा, फ्रेंच फ्राइज तो दे दो बाबा, बोला दोगे? अभी जा, मीटिंग है भाई, बाद में बोलोगे ना। तो ऐसा ही लोग ना बोलने चिल्लाए, लोगों ने डांटा, क्या लगे? डांटने लगे कि चुप रहे। जब डांटने लगे तो वो और भी चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाने लगा? ए दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, ए दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, और चिल्लाने लगा। क्यों चिल्ला रहा था? वो बोल रहा था, रे तुम चुप रहो बोलने से मैं चुप नहीं रहूँगा। मेरी आवाज़ तुम्हारे लिए नहीं है, मेरी आवाज़ यीशु मसीह के लिए है। मेरी दर्द प्रभु को पता है, मैं चिल्ला रहा हूँ तुम्हारे लिए नहीं है, मैं यीशु मसीह तक मेरी आवाज़ पहुँचना है, इसीलिए मैं चिल्ला रहा हूँ। चाहे तुम गाली दो, डांटो, हाँ, मैं चिंता नहीं करता। तो उन्होंने बोला, अरे पागल, यीशु मसीह बहुत बिजी है, वचन बोलते हुए जा रहा है रास्ते से, तू चिल्लाने से कहाँ रुकेगा? हाँ, तू क्यों इतना चिल्लाता है, क्यों अपने जान खतरे में लेता है? तेरी आवाज़, तेरी चिल्लाहट इतने बड़ी भीड़ में लोगों को कभी प्रभु को सुनाई नहीं देगी। अगर सुनाई भी दे तो प्रभु को टाइम नहीं है अभी, तो क्यों चिल्लाता है? ये डांटने लगे, इसका मतलब अर्थ ये है, इसके पीछे कहानी। तेरी चिल्लाने से टाइम नहीं है प्रभु को, तेरी चिल्लाने से क्या फ़ायदा है? हाँ, क्यों चिल्ला के टाइम वेस्ट करता है? तो कभी कभी ना हमें भी लगता है कि हमारे दर्द, हमारी चिल्लाना, हमारे आंसू कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनता, लेकिन यीशु मसीह सुनता है। यीशु मसीह क्या करने लगे? रुक गए। यीशु खड़े होकर आज्ञा दी, मेरे पास ले आओ। यीशु मसीह रुक गए। यीशु मसीह दिल को देखते हैं, ऊपर ही चाल चरण को नहीं देखते, दिल के अंदर चिल्लाहट को देखते हैं। जब वो आदमी चिल्लाने लगा, यीशु मसीह ने उसकी दिल को पहचाना और एक बार से रुक कर सोचने लगे। बोले, उसे बुलाओ। रुक कर चेलों ने उसको लेके आया। तो उसमें से चेलों में पतरस या आंद्रिया बोला होगा, हाँ भाई, तेरा दिन शुभ हो, प्रभु ने सुन लिया, आजा, तू लकी है। जब डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए आप 1000-2000 रुपये देकर 1 घंटा 2 घंटा बैठते हो, रिपोर्ट का नतीजा क्या है? तब अगर डॉक्टर 2 घंटे बैठते हैं, 2 घंटे के बाद आपको बुलाए, हाँ मिल गया मौका, ये हालत है आपका। हाँ, पैसा देकर बैठते हो 2 घंटे, पैसा देकर कंसल्टेशन फ़ी 2-3 हज़ार का, एक्सरे रिपोर्ट सवे सारे दवाई लेकर फिर बैठते हो उसकी जवाब के लिए। लेकिन यीशु मसीह के पास ऐसा कुछ नहीं था। बस यीशु मसीह रुक कर बुलाए, आओ। आपको कभी कभी हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर अंदर जाता है, आप आके घंटा होने के बाद अंदर जाता है, सर बोलने से भी चिंता नहीं करता, वो सर झुका के चले जाता है। हाँ, बाहर वो कंपाउंडर बोलता है, बैठ, अभी नहीं, 30 से 10 लोग हैं, रुक जा, सर को काम है। आप इतना बैठने के बाद भी कभी कभी अर्जेंट ऑपरेशन आ जाता है, बोलते हैं अभी डॉक्टर का इमरजेंसी ऑपरेशन आएगा, आज बंद जाओ, कल आ जाओ, घंटा 2 घंटा बैठने के बाद। लेकिन एक ही परमेश्वर है जो चंगा करने वाला, स्वर्गीय डॉक्टर यीशु मसीह, जिनके पास आप जब भी जाओ 24 घंटे टाइम है। जाने का जगह प्रभु का भवन, करना है प्रार्थना। हॉस्पिटल जाते हो, प्रिस्क्रिप्शन लेते हो, नाम लिखवाते हो, 500, 200, 400 देते हो, 2-3 घंटे बैठते हो। लेकिन यीशु मसीह के पास जाने के लिए प्रभु का चर्चाना है, वचन सुनना है, विश्वास से घुटने टेक कर प्रार्थना करना है। करने से प्रभु जवाब देता है। तो यहाँ ये आदमी की चिल्लाहट प्रभु ने सुन लिया। हाँ, यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी, मेरे पास लाओ। तो जब ये आदमी को निकट लेके आए तो प्रभु ने पूछा, तू क्या चाहता है? हाँ जी, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है क्या हो गया? हाँ जी बताइए मैडम, क्या हुआ? डॉक्टर साहब, आज मेरा ना सर पे घूम रहा था, खाना खाने के लिए मन नहीं लग रहा था, पेट फूल गया। हाँ, सारे बातें बोलते आप। हाँ, चक्कर आ रहा है, हाँ, पंखा नाच रहा है,
धरती नाच रही है। तो डॉक्टर कहेगा बीपी चेक करो, आप ब्लड टेस्ट निकालो, हाँ ये कराओ वो कराओ, 4-5 टेस्ट लिख के देता है आपको, हाँ। लेकिन यीशु मसीह ऐसा डॉक्टर है, ऐसा परमेश्वर है, उनको बोलने की भी ये सारे नहीं देखता। यीशु मसीह समस्या पूछता है क्या है। तो इसने कहा, क्या बोला, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने एक ही जवाब दे दिया, हे प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। क्या है? मैं देखना चाहता हूँ। आज प्रभु यीशु मसीह को एक ही चाहिए। आप प्रभु के पास आओगे, एक ही जवाब, क्या चाहिए, क्या हुआ? उसने बोला मैं देखना चाहता हूँ। कहते ही प्रभु ने कहा देखने लग। मैं देखना चाहता हूँ बोला, हाँ देख ले, देखने लग। कहते ही प्रभु ने कहा तेरा विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। आमीन। प्रभु के मुंह में से एक वचन अंधे को आंखें दे सकता है। एक वचन काफ़ी है। 1 सेकेंड में परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। यीशु मसीह ने बोला तेरा विश्वास तुझे अच्छा किया। यहाँ इस चंगाई में, इस छुटकारा में, चमत्कार में क्या दिखाई दिया? विश्वास। ये आदमी के अंदर प्रभु की बातें थे और प्रभु की बातों पर उसने विश्वास किया कि यीशु मसीह के अंदर चंगा करने का सामर्थ्य है। अगर आप यीशु मसीह के अंदर विश्वास रखकर यीशु मसीह चंगा कर सकता है, ये विश्वास है तब चंगा ही मिलेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो नहीं आएगा। विश्वास क्या चाहिए? विश्वास एक ही पहाड़ों को भी गिरा सकता है। अगर एक पहाड़ है उसको समुद्र में गिरने के लिए बोलो विश्वास से, प्रभु के नाम से, तो होगा। विश्वास करने वालों को यीशु के नाम से सब कुछ हो सकता है। बिना विश्वास कोई परमेश्वर को क्या नहीं कर सकता? प्रसन्न नहीं कर सकता। बिना विश्वास प्रभु के पास जाके प्रभु आंखें दे, देखता हूँ तो कैसा देगा, होगा नहीं, मतलब कुछ नहीं होगा। इतना श्योर जाना है कि हो जाएगा काम। आप कुछ लोगों के पास जाते हो, कुछ बड़े बड़े डॉक्टरों के पास, तो लोग कहते हैं उनके पास जाओगे ना तो काम हो जाएगा, राइट। उसी तरह यीशु मसीह पिता है, डॉक्टर है। यीशु मसीह के पास जाने से एक शब्द निकलने से चंगाई मिलेगी, क्योंकि आकाश सृष्टि को, सारी चीज़ों को बनाया हुआ परमेश्वर यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह के मुंह में से निकला हुआ एक शब्द वो आदमी को चंगाई दिया। एक आदमी विश्वास से चंगाई पाया, एक अंधा आंखें आए। दूसरा आदमी है इसी यूहन्ना में अध्याय 9 में, ये आदमी भी पैदाइशी से अंधा था। तो ये आदमी की कहानी देखो कैसा है। तो यीशु जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी किसने पाप किया था कि यहाँ अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? एक अंधा और एक गांव में एक अंधा दिखाई दिया। तो चेलों ने पूछा, अच्छा प्रभु ने वो अंधे बर्तमे को चंगाई दिया, अब ये गांव में भी एक अंधा है। गांव में अंधे होते हैं, हाँ, गांव में अंधे, गांव में गूंगे, गांव बहरे सब लोग मिलते हैं, लंगड़े सब लोग, सबको बीमारी है। तो ये गांव में भी अंधा ही दिखा। तो प्रभु से पूछे, प्रभु ये आदमी जन्म से अंधा है, वजह क्या थी? इसने पाप किया, इसके माँ बाप ने पाप किया? प्रभु ने कहा ना तो इसने पाप किया ना इसके माँ बाप ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर का काम उसमें प्रकट हो। ये अंधा इसीलिए पैदा हुआ कि मेरी द्वारा इसको जब चंगाई मिलेगी परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। कुछ लोगों को परमेश्वर स्पेशली इसी तरह बनाता है कि उनको अपनी चंगाई देकर उनको छुटकारा दे। एक अंधा को आंखें आया तो वो गवाही बोलेगा तो लोग विश्वास करेंगे। इसीलिए परमेश्वर कभी कभी कुछ लोगों को चुनता है। तो यहाँ लिखा है जिसने मुझे भेजा, हमें ये आगे देखेंगे। तो प्रभु ने उसको बुलाकर क्या किया? मिट्टी पे थूका, तो मिट्टी लिया, गोला किया, आंखों को लगाया, बोला जाके वो सिलोहिम मतलब एक तालाब है, जाकर उस तालाब में आंखें धो के आना। सिलोहिम मतलब भेजना। जब यीशु मसीह ने भेजा वो आदमी ईमानदारी से, विश्वास से गया, जाकर आंखें धोने लगा। धोते ही आंखें आ गए,
मतलब यीशु मसीह के तूक में, यीशु मसीह की बातों में, यीशु मसीह के लहू में, यीशु मसीह के बॉडी में, हर कण कण में, हर शब्द में चंगाई है। देखो यीशु मसीह क्रूस पे जब मर गए तो उनका लहू, दोपहर 3 बजे बहुत बड़ी आंधी आई, पत्थरे टूट गए। परमेश्वर के देवालय में, यरूशलेम टेम्पल में वो एक बड़ा सा एक कर्टन था, वो टूट गया, भूकंप आया। तो यीशु मसीह का लहू, बारिश गिरा तो लहू पूरा पत्थरों में से गिरकर वहाँ बहने लगा। तो जब उनका लहू बह रहा था, कुछ लोग अंधे थे, कुछ लोग कोढ़ी थे, जब वो पानी छीने लगे लहू से बहते हुए, चंगे हो गए वो। तो उनके लहू में, उनके तूक में, उनके आवाज़ में, शब्द में, हर जगह चंगाई है। आज आप एक ही विश्वास करो कि प्रभु में इतना सामर्थ्य है जो संसार से भी ज़्यादा है। आप जिस प्रभु की उपासना कर रहे हो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सब कुछ कर सकता है। तो जब ये आदमी चंगाई पाया, आंखें आए, तो उसने सबको बताया मैं आंखें आए, आंखें आए। कोई विश्वास नहीं करते थे। सब लोगों ने पूछा, अरे तो अंधा था जन्म से, तुझे आंखें कैसे आ गए? उसने कहा यीशु बोल के एक आदमी आया, उसने बोला मिट्टी निकाली, मिट्टी तूका, मिट्टी लिया, आंखों पे लगाया, लगाते ही उसने बोला कि जाकर सिलोही में धो ले, और मैं गया, धोने लगा और मुझे आंखें आ गए। उनको कहानी सा सुन पड़ा, लेकिन उसने सच बोला क्योंकि उसने विश्वास किया। जब प्रभु भेज रहा था जाने लगा। सिलोहिम मतलब भेजा जाना। पहला आदमी विश्वास किया, चंगाई मिली। दूसरा आदमी को जब प्रभु ने बोला, उसने विश्वास से आगे बढ़ा। आपके जीवन में चंगाई चाहिए तो 2 काम करना है। एक, प्रभु के वचन पे विश्वास करना है। आपके हालत सारे बिगड़ गए तो रास्ता यीशु मसीह की है। प्रभु के भवन में आकर घुटने टेक कर प्रार्थना करके प्रभु से पूछोगे, प्रभु करेगा, पहली। दूसरा, जब प्रभु कुछ बोलते हैं हमें वचन के ज़रिए, हमें ईमानदारी से, विश्वास से करना है। प्रभु ने बोला मुझे भेजा जाना, प्रभु बोला जाके आंखें दो। उसने सवाल नहीं उठाया मिट्टी क्यों लगाया, मैं ही अंधा हूँ, मिट्टी लगने से मुझे आंखें में ना खुजली आ रही है, दर्द आ रहा है, तो ऐसा क्यों कर रहा है? कुछ नहीं बोला, चुपचाप था, ना सवाल उठाया, कुछ नहीं बोला। प्रभु बोला जाके उस सिलोहिम तालाब में आंखें दो। उसको आंखें ही नहीं दिख रही, कहाँ जाएगा? अंधे के पास लकड़ी होता है ना। पानी की आवाज़ आ रही थी, जाकर डुबकी मारी, आंखें धो लिया, उठा, देखा तो आंखें दिख गए। हालेलुया। चंगाई चाहिए तो पहले आपको पूरा विश्वास करना है। दूसरा, जो प्रभु बोलता है वचन से हमें करना है, बिना सवाल उठाए। सवाल उठाने वालों को चंगाई नहीं मिलता। क्वेश्चन ज़्यादा करो, सवाल उठाओ 100 सवाल, तो आप वहीं रहोगे, चंगाई नहीं मिलेगी। तीसरा, आपके लिए आप विश्वास करना है, और आपके लिए विश्वास करने वाले प्रार्थना करने से भी चंगाई मिलेगा। क्योंकि वचन में लिखा है 2-3 लोग मिलकर इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, वहाँ चंगाई मिलेगी। मुझे भी याद है, मैं जब नौकरी करते हुए शाम के टाइम में चेन्नई में एक बड़ा सा कैंसर इंस्टीट्यूट है। वहाँ बहुत उत्तर भारत से, सारे इंडिया से आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। कलकत्ता से एक लड़की आई, और लड़की के छोटे छोटे बच्चे थे। उसका पति छोड़ दिया। मैं गया था, मैं और मेरा दोस्त, मतलब चर्च होने के बाद हम शाम के टाइम में वहाँ जाकर, बड़ा चर्च था इंस्टीट्यूट के बगल में, तो लोग सब वहाँ आते थे। इनको थोड़ा स्नैक्स देकर, छोटा सा काउंसलिंग देकर, प्रार्थना करके भिजाते थे। तो उस समय वहाँ हिंदी बोलने वाले कोई नहीं था, वो एक 2-3 पेशेंट के लिए। तब मुझे बुलाए, तुमको हिंदी आता है ना, थोड़ा बात करो। ये लोग कलकत्ता से आए, कुछ लोग बिहार से आए, ठीक है, कहाँ से आए? कलकत्ता से आए, बिहार से आए, अलग अलग जगह से आए। क्योंकि तेलुगु वाले, तमिल वालों से वो लोग बात कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या था? हिंदी वालों से, जो इसको हिंदी आता है। अब वो हिंदी बात करने वाले कुछ बंगाली है, कुछ बिहारी है, कुछ महाराष्ट्री, ऐसा है, 3-4 लोग थे। तो मैं नहीं जाना चाहता था क्योंकि टाइम नहीं था, लेकिन मुझे लगा, देखो मैं फ़ोन में बात करूँगा बोलता था, क्योंकि मैं बहुत दूर रहता था। चर्च हमारा घर से 50 किलोमीटर था, फिर घर जाना है, टाइम नहीं है। तो वो उन्होंने बोला प्लीज़ प्लीज़ आ जा। तब मैं क्या किया, इनको चर्च में बिठाकर मैं जाता था, जाके उनके साथ 4-5 किलोमीटर था वहाँ से। तो दूसरा चर्च था, वहाँ जाकर CSI चर्च, वहाँ बैठते थे, तो बात करता था। जब वो लड़की दिखाई दी, उसको पूरा हेड शेव कर दिए। बहुत
सुंदर थी, छोटी लड़की थी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे, पति छोड़ दिया, उसको कैंसर हो गया बोल के। तो उसकी मम्मी थी, बोली अगले महीने मर जाएगी, 1 मंथ है चांस, हो गया। तो मेरे दिल में बहुत दर्द आ गया, अरे इतना अच्छी लड़की है, छोटे छोटे बच्चे, फ़ोटो दिखाई उनकी मम्मी ने। तो उस हफ्ता चर्च में गया, घर गया, थोड़ा मन भारी सा हो गया। होने के बाद फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर को आए थे हम। तो फ्राइडे वो लड़का भी आया। तो हमने क्या किया, वो लड़का और मैं पूरी रात 1 बजे चर्च हुआ रात, होने के बाद सब लोग सो गए। सोने के बाद वो लड़का और मैं हाथ पकड़कर प्रार्थना किया, पवित्रा सिंह के लिए ही ज़्यादा प्रार्थना किया। इतना प्रार्थना किए कि करते करते हम पवित्रा सिंह में की जगह में मैं चला गया, मैं ही हूँ, अगले मंथ में वो डेथ हो जाएगा। अब सोचो कैसा रहा, उसके जगह में चले गया मैं। प्रार्थना करते करते 1 घंटा रोता ही रहा। सुबह शनिवार हो गया, बाद में 4 और 5 बजे हम चर्च से चले गए। प्रार्थना के बाद जाने के बाद फिर सैटरडे शाम फ़ोन आया, वो लड़की तुमसे बात करना चाहती है, आओ आओ। मैं बोला संडे आऊँगा। फिर बोला मैं आ गया ना, फिर मैं गया। तो बोली नहीं बात करना चाहती, आओ। तो मैं गया, तो वो लड़की का हालत मैं सोचा अच्छा हो जाएगा, और बिगड़ गया। घर लेके गए मुझे, छोटा सा रूम, आपका किचन उतना रहेगा, छोटा सा रूम, बेड पे उठ भी नहीं सकती इस तरह बेड पर। तब जाते ही अंधियारा है, चेन्नई में बहुत कॉस्टली है, इतना छोटा रूम, इतना बेड साइड रूम 5,000, ये बेड है ना यहाँ, इतना ये रूम 5,000, इतना इसमें आधा 5,000, ठीक है। जब उसको देखा, मैं बोलती थी भैया प्लीज़ प्रार्थना करो। तब मुझे पता नहीं चला प्रभु क्या हो रहा है, क्या करें, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो प्रार्थना किया। फिर चर्च गए, चर्च जाने के बाद फिर 1 घंटा प्रार्थना किया। तो फिर मैं बोला प्रभु करने वाला तो तू है, मैंने तो विश्वास से किया। फिर हो गया बात, 1 महीना मैं प्रभु के हाथ में छोड़ दिया। मैं सोचा कि ठीक हो जाएगी या नहीं, पता नहीं। 1 महीने के बाद फिर फ़ोन आया, मुझे डर लगा। पवित्रा अगर मर गई तो मैं क्या बोलूँ, बहुत डर लगा। मैं सोचा मैं नहीं जाऊँगा। तो वो ब्रदर बोला नहीं तुम्हें बुला रहे, आना ही है। तो मैं बोला तू मुझे अच्छा फंसा दिया, हाँ ये मेरा काम नहीं है, मुझे तू क्यों फंसा दिया। तो मैं विश्वासी था ना, तो मुझे फंसा दिया। बोले नहीं आओ। तो गया, तो पवित्रा चर्च को चलते हुए आ गई। आते हुए बोली आपसे मैं बात करने के लिए 3-4 हफ्ते से फ़ोन कर रही हूँ वो ब्रदर को, वो आपको बुला रहे, आप नहीं आ रहे। आपको मैं बात बताना चाहती हूँ, मैं चंगी हो गई पूरी तरह से। उस रात आप घर में आए, प्रार्थना किए, मेरे सर पे बाइबल रखे मेरे रूम में, फिर आप चले गए। उस रात यीशु मसीह आए, मुझे छुए, तो मैं ठीक हो गई। तब से लेकर 1 महीने से वेट कर रही हूँ आपसे बोलने के लिए। अब सारे ट्रीटमेंट नॉर्मल आ गए, मेरे रिपोर्ट सारे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर 2 महीने के बाद उनके पति, उनके बच्चे आए चर्च को, आकर गवाही देने लगे। तब मुझे अच्छा, बहुत खुश हुआ मैं। तब मुझे पता चला कि उनके लिए जब मैं उनके जगह में जाकर मैं विश्वास से प्रार्थना करूं तो चंगाई मिलेगा। तो 3 तरह के विश्वास मैं आपको आज यही बताना चाहता था। पहला, आप विश्वास करना है। दूसरा, जो प्रभु बोलता है वो करना है। तीसरा, आपके लिए कोई आपके जगह में आकर प्रार्थना करेंगे तो प्रभु चंगा करेगा। यही बात हम देख सकते हैं। एक सूबेदार आता है, सूबेदार एक नौकर को बेचकर यीशु मसीह के पास बोलता है मेरा नौकर घर में बीमार पड़ा है, आप प्रभु से एक बात कह देना कि वो चंगा कर दे। तो प्रभु ने बोला मैंने इस विश्वास कहीं नहीं देखा, इसने इतना गारंटी से भेजा कि मैं चंगा कर दूंगा। तो प्रभु ने कहा जैसा तू बोला, विश्वास किया और जा, चंगाई मिल गई। जब वो नौकर घर वापस जा रहा था मालिक के पास, वो रास्ते में ही चंगाई मिल गई। और मालिक ने पूछा सूबेदार किस समय तू बात किया प्रभु से? प्रभु की बात शब्द निकलने से कुछ मिनटों में वो आदमी चंगा हो गया उधर। तो विश्वास के लिए आप कितना दूर हो, कहाँ हो, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो विश्वास करने के लिए 2 लोग चाहिए। उस समय मैं और वो लड़का दोनों प्रार्थना किया हाथ पकड़ के पूरी रात। तो वो परमेश्वर ने सुना। विश्वास क्या कर सकता है? चंगा कर सकता है। विश्वास के बिना हम चंगाई देख नहीं सकते। तो विश्वास किसे चाहिए? आपको चाहिए, मुझे भी चाहिए। मेरा विश्वास है, मैं प्रार्थना करता हूँ, आप विश्वास नहीं है तो नहीं होगा। विश्वास दोनों साइड होना है।
हालेलुया। तो विश्वास से सब कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? सब कुछ हो सकता है, लेकिन वहाँ परमेश्वर की अगर महिमा है तभी होगी। अंडरलाइन। प्रभु से आपको, प्रभु को काम है आपसे, तो आपको किसी हालत में भी बचाएगा। इसीलिए बोलना है प्रभु तेरे लिए जीऊँगा, तेरे लिए कुछ करना है, तब प्रभु कराएगा। आमीन। आज आपने एक इस वचन के द्वारा सीखा है कि विश्वास करना है। किसी भी हालत में विश्वास को मत तोड़ना। थोड़ा सा तकलीफ आ गया, मुश्किल आ गया, प्रभु नहीं चाहिए, ये क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है, कभी मत बोलना। किसी भी हालत में प्रभु हाथ नहीं छोड़ेगा। मैं आपको एक का गारंटी, मैं मेरा विश्वास से बोल रहा हूँ। मैं विश्वास से सेवा कर रहा हूँ। मैंने बोला था, आपको पता भी नहीं चलता मैं कैसा चला रहा हूँ। आप तो डर जाते मेरे जगह में क्योंकि विश्वास से चलना मुश्किल है। मैं नौकरी नहीं करता, बोला ना। मुझे चंडीगढ़ से ही बुलाए थे एक न्यूज़ चैनल वाले। बुला के बोले, आप तेलुगु आता है ना, तेलुगु मैसेज आप हिंदी में करके दो। हमारे स्टेशन है चैनल, सुबह 9 से 5 बजे तक आओ चंडीगढ़, हम आपको 15,000 देंगे। मैं बोला मुझे नहीं चाहिए मुझे प्रभु ने नहीं बोला मैं उतना काली भी नहीं है, मुझे ही बहुत काम है यूट्यूब में। तो बोले ठीक है। तो क्यों बोल रहा हूँ पता है? मुझे ऑफर्स आते हैं, लेकिन प्रभु ने बोला कोई भी नहीं, मैं किसी के नीचे काम नहीं करना। तो मैं मालिक तेरा हूँ, मैं खिलाऊँगा। तो यह विश्वास है। विश्वास ऐसी चीज़ है जो नहीं देखते। मौसम को देखकर बोल सकते हैं कि बारिश आएगा, लेकिन विश्वास ऐसी चीज़ है, गर्मी रहता है लेकिन आपको विश्वास करना है कि बारिश आएगा। ऑपोजिट। आंखों से देखे चीज़ों पर विश्वास नहीं, बिना देखकर विश्वास करने, बातों पे मानना है। हालेलुया। तो आज एक ही याद रखो, कुछ भी हो सकता है जॉन, विश्वास करोगे, मांगोगे तो पाओगे, ढूंढोगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो खोला जाएगा। मांगने वालों को यीशु मसीह देगा। आज आपको एक तोहफा है, गिफ्ट है। यीशु मसीह के नाम से आप घुटने टेक कर प्रार्थना करोगे तो होगा। यही सीक्रेट है। इसीलिए हर एक घुटना यीशु के नाम से टेकेगा, क्योंकि यीशु में अधिकार है, पावर है। तो आज हम विश्वास करना है कि प्रभु सब कुछ करेगा मेरे लिए। प्रभु को कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। प्रभु चाहे कुछ भी करेगा, लेकिन प्रभु एक ही देखता है कि क्या इसको विश्वास है। विश्वास ही बड़े बड़े काम करवा सकता है। विश्वास से ही लोग ना, लाल समुंदर बहुत बड़ा नदी था, नदी को परमेश्वर ने सूखी जगह बनाकर अपने बच्चों को चलाया। विश्वास प्रकृति, मौसम को भी बदला सकता है। विश्वास से प्रार्थना करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। एक बार प्रभु का दास बॉम्बे स्टेशन में गया। एक मीटिंग ख़त्म हुआ, लेट हो गया। मीटिंग होने के बाद बॉम्बे स्टेशन गया। उनका नाम है बक्सिंग, आपके पंजाबी है, यीशु मसीह को मानते थे। तो ब्रदर बक्सिंग जी, बॉम्बे मीटिंग ख़त्म हो गया, उनके साथ बहुत भीड़ थी। लोगों ने सोचा कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, इतना भीड़ थी उनके पीछे। तो उन्होंने सोचा क्या हुआ, कौन आया। ट्रेन, आदमी इंजन स्टार्ट कर रहा था, स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। इतना कोशिश कर रहा था, स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। जब स्टार्ट नहीं हो रहा था तो बक्सिंग जी गए। बक्सिंग जी बात कर रहे थे। कहाँ बात कर रहे थे? उनके प्लेटफॉर्म है ना, कंपार्टमेंट के पास, एक पैर नीचे, एक पैर इस तरह फुटपाथ पे, एक पैर फुटपाथ पे, एक पैर नीचे रख के बात कर रहे थे। जब ट्रेन निकल गया, मैं चढ़ जाऊँ बोल के जितना भी कोशिश कर रहा था, स्टार्ट नहीं हो रहा था, फॉल्ट पता नहीं चल रहा था। तब वहाँ भीड़ थी, पुलिस आए। इतना भीड़ यहाँ इकट्ठा क्यों, कौन आए, किससे बात कर रहे? तो बोले हमारे चर्च के पास्टर जी हैं, बात करने आए, उनको सेंड ऑफ दे रहे। तो उन्होंने बोला हटो हटो आप, सर प्लीज़ आप चढ़ो। जब तक उनका पैर वहाँ नीचे था, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था। जब उन्होंने पैर ऊपर चढ़ने के बाद अंदर गए, तब गाड़ी स्टार्ट हुआ। मतलब क्यों बोल रहा हूँ पता है? कुछ चीज़ें उनके जीवन में, एक हुआ, दूसरा एरोप्लेन तो हवाई जहाज़ से चला गए, लेट चले गए। एयरपोर्ट गए, जब तक एयरपोर्ट गए एयरप्लेन चला गया, इनका लेट हो गया मीटिंग में, ट्रैफिक में, दिल्ली में। एयरप्लेन हवा में, रन पे हवा चला गया। वहाँ जाकर फिर प्रार्थना करने लगे, प्रभु मुझे और एक गांव जाना है, मीटिंग है, मैं कैसे जाऊँ, मदद कर। ट्रेन फ्लाइट तो चला गया, जो गया फ्लाइट ना, फिर वापस रूरल के उतर गया। उसमें इमरजेंसी एक बंदे को हार्ट अटैक आया उतारे, फिर बक्सिंग जी का सीट मिला, आपका फ्लाइट फिर वापस आ गया। आपने प्रार्थना, फिर वही फ्लाइट चढ़े, फिर चले गए।
क्यों बोल रहा हूँ पता है? विश्वास के लिए ना, ऐसा होना है क्या, ऐसा भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। विश्वास करोगे तो कुछ भी होगा। गया हुआ फ्लाइट पीछे भी आएगा ट्रेन भी आपकी प्रभु की इच्छा बर्दाश्त चढ़ेगा तभी हिलेगा। ये सारी चीज़ें विश्वास से होता है। आपको लगेगा क्या ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। विश्वास प्रभु को सबसे ज़्यादा प्यार अपने दासों से। क्यों उतना प्यार करता है? क्योंकि वो लोग सब छोड़कर प्रभु के पीछे जाते हैं। क्योंकि विश्वासी का जीवन अलग है, सेवा करने वालों का जीवन बहुत मुश्किल है। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो लोग सब हर चीज़ प्रभु को देखते हैं, प्रभु को देखते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर उनका ट्रीटमेंट अलग से रहता है। तकलीफ़ें भी रहता है, आशीर्वाद भी ऐसा ही रहता है। आमीन। तो प्रार्थना करेंगे कि आज इस वचन से आप विश्वास सीखें और प्रभु से मांगे। तो इस वक्त आपको कोई बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, तो विश्वास से प्रभु से पूछो, प्रभु चंगा करेगा। प्रार्थना करेंगे, सवाल मत पूछो, डाउट मत करो, पूरा विश्वास करो, प्रभु ठीक करेगा। धन्यवाद परमेश्वर, आज आपने वादा दिया विश्वास से मांगने वालों को मैं चंगा करूँगा। अंधे बर्तिमेय ने चिल्लाया, प्रभु तू ही मेरा चंगा करने वाला है, तेरे सिवा मुझे कोई नहीं है। तो प्रभु ने बोला तेरा विश्वास ने तुझे अच्छा किया। आज विश्वास करने वालों को चंगाई मिलता है। दूसरा आदमी ने विश्वास किया, जब प्रभु ने भेजा जाकर तालाब में आंखें धो लिया और जब बातें मानने लगा, प्रभु की बातें काम किया, तो चंगाई मिली। तीसरी बात, जब हम किसी के लिए विश्वास से उनकी जगह में जाकर प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना के द्वारा दूसरों को चंगा करता है। प्रभु आज विश्वास से जो लोग बीमार हैं, यीशु के लहू से चंगाई दीजिए, बीमारियों को चंगाई दीजिए। प्रभु हर एक तकलीफ़ से, दर्द से, बॉडी में बीपी प्रॉब्लम हो, शुगर प्रॉब्लम हो, प्रभु गले की प्रॉब्लम हो, कमर की दर्द प्रॉब्लम हो, सर दर्द हो, यीशु के लहू से चंगाई देते हैं। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ कि आपको चंगाई दे रहा है प्रभु। आपका दर्द जहाँ भी है, आप विश्वास से ये बात को रिसीव करो, चंगाई प्रभु दे रहा है। चंगाई देने के लिए धन्यवाद। प्रभु का लहू आपके ऊपर है। प्रभु अपने लहू से सारे लोगों को धो ले। इस जगह में चंगाई देखना चाहते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा परमेश्वर छू ले प्रभु, जो सच्चे मन से प्रार्थना में जुड़कर पूछते हैं प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे ठीक कर, मेरा जीवन बदला, मेरा हालत बदला, मेरी आर्थिक स्थिति को बढ़ा। उन सबको आशीष दे। खास करके लकी अमनदीप जी को ब्लेस कर, आंटी जी को आशीष दे, उनके नीचे शॉप को ब्लेस कर, काम में बरकत दे, काम में फाइनेंस की बढ़ोतरी दे, और इन दोनों के पति पत्नी के परिवार में बच्चों को ब्लेस कर। पिता तेरे सेवा में हाथ रखे हैं, इनको आत्मिक जीवन दे प्रभु, प्रार्थना का समय दे, विश्वास से तेरे बात सारी चीज़ें पाने के लिए सहायता कर। मैं विश्वास से घोषणा करता हूँ, इनको खुद का मकान दे, इनके घर में प्रभु अच्छी अच्छी चीज़ें दे, इनको सारे ज़रूरतें पूरा कर, इनका खुद का काम देकर और बढ़ाकर आशीष दे। पिता आए हुए सभी लोगों को, भाई बहनों को ब्लेस कर और उनके मन की इच्छाओं को पूरा कर। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हमारा पिता का प्यार, पुत्र यीशु मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सदा आपके साथ बनी रहे, आमीन। चर्च के कंस्ट्रक्शन के काम में प्रभु प्रेरणा दे तो ज़रूर अपना दान बेचकर इस सेवकाई में आप अपना सहयोग दे। प्रभु आपको आशीष दे।